तो बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, उसमें हाई रिटेंटिविटी वाला। परमानेंट मैग्नेट है। तो हम इसमें पढ़ेंगे, देखो, क्लासिकल मैग्नेटिज्म। नाम जो है बहुत हिस्ट्री। मैग्नेटिज्म। हाँ, क्लासिकल। मॉडर्न क्या है तब? ये सब जो पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न है। तो क्लासिकल मैग्नेटिज्म मतलब एंशियंट टाइम में, कितने टाइम में पता नहीं, उस टाइम में जो है ये बिलीव किया जाता था कि मोनोपोल वो एग्जिस्ट करता है। मोनोपोल जो है एग्जिस्ट करता है, जो बाद में हुआ कि भाई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्लासिकल मैग्नेटिज्म में ये एजम्पशन था कि जो मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, और जो हमारा बार मैग्नेट होगा उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को लिया जाता था पॉजिटिव मोनोपोल। नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल यहाँ पे है, ये इसको लेते थे पॉजिटिव मोनोपोल। और साउथ पोल इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मोनोपोल, नेगेटिव मोनोपोल। और मैग्नेट के जो फेस है, जो मैग्नेट की टोटल लेंथ है, उस लेंथ से ये है इसकी एक्चुअल ज्योमेट्रिकल लेंथ। और जो पोल होते हैं वो स्लाइटली शिफ्टेड होते हैं, वो जो है एग्जैक्टली फेस पे नहीं होते हैं, वो मैग्नेटिक लेंथ। तो ये जो लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ जो है वो 84%, 0.84% ऑफ एक्चुअल लेंथ ये होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब पहले जो है ये माना जाता था कि जो मैग्नेटिक, जैसे चार्ज में दो टाइप के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे मैग्नेट में भी दो टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को नॉर्थ पोल और नेगेटिव चार्ज को साउथ पोल, ऐसा मानते थे। तो अब जब ऐसा हुआ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो हम लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू m इंटू एल एम। डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब यहां से यहां तक हो गई। तो ये जो है ये होती है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ ये कितनी हो जाएगी? ये इसकी यूनिट थी एम्पियर मीटर, जो यूनिट हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये था मैग्नेटिक मोमेंट, एन आई ए, यस एन सर। नंबर ऑफ टर्न से आई इंटू ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट ये है किसके? यूनिट ऑफ कैपिटल एम की यूनिट हो जाएगी ये। स्मॉल एम की यूनिट क्या हो जाएगी? स्मॉल एम की यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू मीटर, ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। सर ये स्मॉल एम की यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गई पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ ऐसे हम फाइंड कर लिए, मतलब लिख सकते हैं इसमें, ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर दिया। अब इस पॉजिटिव मोनोपोल से इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एग्जैक्टली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रोस्टैटिक से या चार्ज से रिलेट कर दिया गया, जैसे कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो इसके कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी क्या है, यहाँ पे अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव मोनोपोल हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर हैं, इनके बीच का सेपरेशन जो है आर है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू के m1 m2, ऐसे m1 m2 लिख लेते हैं, के m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे के की वैल्यू क्या है? के इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। लाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। तो बिल्कुल चार्ज के जैसा ही है, और सारे रिजल्ट जो है एकदम मैच भी कर रहे थे कि ठीक है, मानने से कोई खराबी है नहीं कि दो पोल हैं, दो मैग्नेट हैं, उनके बीच में हमें फोर्स निकालना है, तो उनका अगर पोल स्ट्रेंथ हमें पता है तो उनका जो है फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कूलम्स लॉ, हम सेम एग्जैक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, के m1 m2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू बस म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो 10⁻⁻⁷ है इसकी वैल्यू।
फील्ड अगर किसी मैग्नेट की वजह से हमें कोई मैग्नेटिक मोनोपोल है तो वहां पे भी जो फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव मोनोपोल है या नेगेटिव मोनोपोल है, तो यहाँ पे फील्ड उसी तरीके से हो जाएगा डे मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय जो भी टेस्ट चार्ज होता था, ऐसे यहाँ पे टेस्ट मोनोपोल है, तो यहाँ से के एम बाई आर स्क्वायर ऐसे जो है हम फील्ड भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के पोल के वजह से, किसी मोनोपोल के वजह से। के की वैल्यू यहाँ पे के जो है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई है। मतलब सारे फॉर्मूले जो है यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यस सर। एम्पीयर लॉ हो जाएगा। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस का कहना ये था कि भाई जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है कि जो ई डॉट डी एस है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ही बताया गया कि भाई कोई फ्लक्स है, कोई भी अगर हम क्लोज्ड सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे, उसमें कोई मोनोपोल अगर है तो जो बी डॉट डी एस होगा, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू एम इनक्लोज्ड, नेट मोनोपोल इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। बट फिर लेटर ऑन ये डिस्कवर हुआ, लेटर ऑन ये देखा गया कि यार एक्चुअल में तो ऐसा होता ही नहीं है कुछ, एक्चुअल में तो मोनोपोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कोई केस ही नहीं है। तो जब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब हमेशा जो है डाईपोल ही एग्जिस्ट करने वाला है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, हमेशा क्लोज लूप ही फॉर्म करेंगी। मतलब जितनी लाइंस इससे और बाहर जाएंगे उतनी लाइंस साथ ही साथ अंदर आ जाएंगी। जब अंदर आ जाएंगे, यस सर। तो नेट जो क्लोज्ड होगा, नेट मोनोपोल इनक्लोज्ड हमेशा क्या होने वाला है, हमेशा जीरो ही होने वाला है। तो जीरो। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हम ये बोल सकते हैं कि बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो, बी डॉट डी एस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। बी डॉट डी एस हमेशा मैग्नेटिज्म में जो होगा, ई डॉट डी एस तो क्यू इन होगा, बी डॉट डी एस जो होगा मोनोपोल, जो पोल इनक्लोज्ड लिख सकते हैं, बट वो क्या होगा, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसलिए बी डॉट डी एस जो है ऑलवेज जीरो रहेगा। ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, इससे भी ये कंक्लूड करेंगे। तो ये सब तो सब कुछ ठीक है कि कूलम्ब्स लॉ भी हम वैसे लिख सकते हैं, गॉस लॉ भी वैसे लिख सर सकते तो फिर इसका कुछ फायदा है, मतलब गॉस लॉ का हैं। मैग्नेटिज्म? गॉस लॉ का फायदा जैसे किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स फाइंड करने के लिए आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई कोई मैग्नेट इनक्लोज है, इसके थ्रू फ्लक्स इतना है, दूसरे के थ्रू बताओ क्या है, ऐसा कुछ आ सकता है। तो बट अदरवाइज इसके बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, बी डॉट डी एस जीरो होगा तो किसी कहीं कोई सरफेस अगर प्लेस्ड है, कहीं मैग्नेट प्लेस्ड है, एक सरफेस के थ्रू दिया हुआ है, दूसरे सरफेस को तो फाइंड करो, यही कर सकते हैं, 5 1 5 2 5 3 करके इतना कर सकते हैं। तो यहाँ से जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, सब कुछ तो सेम है, कूलम्ब्स लॉ बेसिक, गॉस लॉ भी लिख लिया। तो यहाँ पे बार मैग्नेट और इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये है बार मैग्नेट, ये दोनों के सारे रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है और वो मैग्नेटिज्म है काफी सिमेट्रिक है। नेचर लव्स सिमेट्री। सिमेट्री जैसा इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। तो जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर है वैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल का बिहेवियर होगा। तो माइनस क्यू था, यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। बार मैग्नेट ही होगा मोनोपोल, डाइपोल मतलब एक बार मैग्नेट, साउथ एंड नॉर्थ। इसका जो है डाइपोल हमने लिखा, अब डाइपोल वाले सारे केसेस को रिलेट कर लेने। इसका जो है डाइपोल लिखा वो Q इंटू डी लिखा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे, वो M इंटू LM होगा। अब जहाँ पे मेंशन नहीं है लेंथ वगैरह कुछ, ज्योमेट्रिकल लेंथ इतनी है, ये है वो है,
तो उस केस में क्या ले लेना है, जो लेंथ है टोटल लेंथ ही ले लेना, मैग्नेटिक लेंथ 84% करने की जरूरत नहीं। जब स्पेसिफिक मेंशन्ड एक मैग्नेट है, उसकी लेंथ इतनी है, फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मतलब ये समझ में आ रहा है भाई कि अब स्पेसिफिक ये लेंथ गिवन है, मतलब हमें पता है कि ये तो 84% ऑफ लेंथ होता है। तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ हो गया, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुआ। अब इसके बाद हमने क्या किया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल फाइंड किया था। डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल का मतलब है कि ऐसे ले लिया था कि ऐसे यहाँ पे मान लो -2q। हाँ जीत बताओ, गलती से हो गया या कुछ पूछ रहे हो बताओ। ये डी डिस्टेंस है, ये जो है 60 डिग्री है। तो या इसको क्या किया था, इसको जो है दो डाइपोल में कर दिया था, दो डाइपोल डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल। सारे यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो यहाँ पे P और P है, यहाँ पे P और P, ये 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3P। √3P। यस सर। √3P, तो ये हो जाएगा √3P। सेम जो है यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल है, दो मैग्नेट ऐसे अगर ऐसे तो ये रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी हम अगर प्लेस करते हैं, उनको रखते हैं ऐसे, ये अगर 60 डिग्री होगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m√3m। इधर एक डाइपोल है, m है, m1 है, इधर m2 है, दोनों 60 डिग्री पे हैं, ठीक है। और वही अगर ऐसे अरेंज कर देंगे, सर आपको क्यों नहीं लग रहा कि रिपेल करेंगे? हाँ ये रिपेल करेंगे, बट अगर इस तरीके से हमने फिक्स करके रखा हुआ है तो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा √3m। बट अगर ये रिवर्स करके रखते, यहाँ से साउथ है, नॉर्थ है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक m ऐसे अरेंज्ड है, दूसरा m ऐसे अरेंज्ड है। यहाँ पे 120 डिग्री का हाँ तो यहाँ पे 120 डिग्री है, M हो जाए। 120 डिग्री है, तो ये m है, ये m इक्वल है। मैग्नेट। इक्वल वेक्टर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ से इसके पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यस सर। तो ऐसे ऐसे जो है सेम टाइप के जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को बेंड कर दिया ऐसे, कोई बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ है कुछ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसकी लेंथ अगर l है, अब इसको क्या कर दिया गया, r रेडियस में बेंड कर दिया गया ऐसे। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका जो है डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट पोल्स की सेपरेशन इनटू डिस्टेंस हो जाएगा 2r। 2r, ये 2r है ना, ये टोटल इसकी जो रेडियस है। अब इसको क्या करेंगे, πr इज इक्वल टू l, πr इज इक्वल टू l, तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी l डिवाइडेड बाई पाई, l डिवाइडेड बाई पाई, तो ये हो जाएगा जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज इक्वल टू m इंटू 2r, ये हो जाएगा m इंटू r, कितना, r इज इक्वल टू l बाई पाई, तो 2m बाई पाई हो जाएगा। देख लो, कुछ कुछ नहीं किया है, बस ये पुट कर दिया है, और m इंटू एल इज इक्वल टू कैपिटल M, तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये 2m बाई पाई, तो जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2m बाई पाई, ऐसे, ठीक है। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो ये हुआ, ये तो हुआ सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और उस डिफरेंट डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक मोमेंट। अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा यहाँ पे भी कर सकते हैं, टॉर्क लिखते थे, फोर्स लिखते थे, ऐसा यहाँ पे भी कर सकते हैं।
तो जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे ये है ए, और यहाँ से ये है बी, ये है थीटा, ये है आर, और इससे ये है ए। तो यहाँ पे ये है ई ए, ये जो है सर ये स्मॉल एम क्या है सर? कौन सा, कहाँ पे स्मॉल एम? स्मॉल एम मैग्नेटिक मोमेंट है, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ है चार्ज की जगह, कैपिटल एम मैग्नेटिक चार्ज मोमेंट। के साथ, लेकिन सर वैसे पोल्स के लिए कुछ होता है वैसे? हाँ, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे ये पॉइंट सी है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे जो था ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कितना था, 2kp/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे कितना था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो था kp/r³, माइनस था, अपोजिट डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पे अपोजिट था, यहाँ पे जो है सेम डायरेक्शन में था, और यहाँ पे जो है ऐसे था, इससे अल्फा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी था kp/r³, स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा +1, और उस लाइन से जो tan अल्फा है, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। सेम टाइप का इक्वेशन यहाँ पे भी लग जाएगा बिल्कुल, कि ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये साउथ पोल नॉर्थ पोल है, तो ये हो गई हमारी एक्सियल पोजीशन, और ये है हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन, आर आर आर, और ये जनरल पोजीशन, ये है थीटा। तो यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, अगर ये ए है, इसमें इस लाइन के साथ होता है हमारा अल्फा, ये एंगल है थीटा, और ये ए बी सी। तो ये एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, जनरल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, टैन ए पोजीशन, टैन बी पोजीशन, ये भी बोलते हैं। ए के लिए जो ए पॉइंट है उसको कई बार बोलते हैं टैन ए पोजीशन, क्योंकि एक होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, एक डिवाइस होता है, उससे ये चीज बनी है टैन ए पोजीशन। बी जो है वो, सॉरी सी जो है वो क्या है, टैन बी पोजीशन। सी इज द टैन बी पोजीशन, नाम है और कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ए से एक्सियल, ए से टैन ए, तो टैन ए पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, ये सेम है। ब्रॉड ऑन, इक्वेटोरियल, टैन बी पोजीशन, ये सेम है। अब फॉर्मूला जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो हो जाएगा यहाँ पे बी ए जो है वो होगा कितना, कंपेयर कर दो, बी ए इज इक्वल टू 2km। ये ध्यान रहे कि यहाँ का जो k है वो है 1/4πε0, यहाँ पे 2km/r³। मैग्नेटिक फील्ड एट C इज इक्वल टू -km/r³। मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पॉइंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट, कुछ गलत हो रहा है ये तो C, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B इज इक्वल टू km/r³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा +1। हेयर k इज इक्वल टू, बस इतना है कि k इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाई 4π, और यहाँ पे जो एंगल होगा tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर होगा ना, आर हाफ tan थीटा, कौन सा, ये क्यूब है, ये सारे क्यूब है, km/r³ यार, r³ होता है ना डाइपोल वाले में, अगर गलत हो गया तो थोड़ा सा। यस सर, ये r³ है, r³।
2 kp by r क्यूब, kp by r क्यूब, kp by r क्यूब 3 का स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे k की वैल्यू म्यू हो जाएगी और p की जगह m हो जाएगा 2 km by r क्यूब, km by r क्यूब, km by r क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan alpha is equal to half tan theta, tan alpha is equal to half tan theta, exactly same है, k is equal to mu naught by 4 pi है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन प्रोबेबल है जेई मेन में या नीट में, बोर्ड में तो चांस कम ही है कि ऐसे एक दो मैग्नेट दिया हुआ रहेगा, दो मैग्नेट ऐसे दिया हुआ है, किसी कॉमन पॉइंट पे फील्ड बता दो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक दो लिख के देख लोगे कि कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ऐसे दिया हुआ रहेगा कि एक मैग्नेट ऐसे है, दूसरा मैग्नेट जो है इस टाइप से है, यहाँ से है, दूसरा मैग्नेट ऐसा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। 60 डिग्री पे दो मैग्नेट प्लेस्ड हैं, एक मैग्नेट ऐसे है, दूसरा मैग्नेट ऐसे है, ये 60 डिग्री पे है, इस कॉमन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। तो बस फार्मूला लिखना है, करेक्टली उसको लिख लेना है। तो एक बार ड्राइंग ये फार्मूला एक साथ लिख लोगे अपनी कॉपी में अच्छे से रिलेट करके। तो ये है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, इस पे एक डिवाइस है, जैसा कि ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल बताया था, ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल नहीं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में एसएचएम करता है ना। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एसएचएम करता है, तो उसी ऑसिलेशन पे बेस्ड है एक डिवाइस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है वैसे ही डाइपोल में भी करता है, डाइपोल में जैसा करता है वैसे यहाँ पे इसमें भी करता है। तो ये डिवाइस का नाम है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, ठीक है। और इसका यूज होता है कहीं पे भी अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो उस डाइपोल वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको करेंगे। ये जो टीडी सन्स हैं, साइंटिफिक सोल्यूशन ये कोई होंगे, इंटरनेट से डाउनलोड किया है मैंने फोटो, तो वहाँ से ये बेच रहे होंगे इंडिया में। वाटर मार्क, हाँ वाटर मार्क एक्सक्लूसिव DAV PKT।